फ़लस्तीन इसराइल कशीदगी पर वॉर रूम से हमें ज्वाइन करेंगे मुबशर हाशमी। ओवर टू यू मुबशर। वॉर रूम में खुशामदीद। गजा की कशीदा सूरत हाल से मुतालिक बहुत सी अपडेट्स हैं जो कि आपसे शेयर कर रही हैं। सबसे पहले आपको बताएं, गजा में जंग बंदी की आलमी कोशिशें तेज हो गई हैं। अमरीका, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, तुर्की के सरबराहों के राब्ते तेज हो गए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंच गए हैं। इसराइली हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कल ओमान में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात करेंगे। एंटनी ब्लिंकन कल ओमान में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी मुलाकात करेंगे। उधर इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और अमरीकी सदर जो बाइडन का टेलीफोन पर राबता हुआ है। गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता में अमन, इस्तेहकाम, सलामती के हुसूल के लिए सियासी इम्कानात का जायज़ा लिया गया। दोनों सदूर ने इत्तफ़ाक़ किया कि मौजूदा सूरत हाल से इलाक़ाई सलामती इस्तेहकाम को शदीद ख़तरात लाहक हैं। अमरीकी और अमाराती सदूर ने मशरिक़ वस्ता में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने और इंसानी इमदाद की तरसील काबिल बनाने के लिए महफूज राहदारी खोलने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम ख़त्म होने चाहिए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी टेलीफोनिक राब्ता किया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अपने इमराती हम मनसब से फ़ोन पर राब्ता हुआ है। तुर्क सदर ने कहा है कि आलमी बिरादरी के मुस्बत इक़दामात के ज़रिए इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी का खात्मा मुमकिन होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर इजलास आज होगा। और अपडेट ये भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के 92 सहूलत मराकज़ में फ़लस्तीनी मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सहूलत सेंटर्स में 2,20,000 फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगाहें, अस्पतालों, स्कूल्स को कभी निशाना नहीं बनाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का अमला गजा के लोगों की मदद के लिए काम कर रहा है। अफसोस है मेरे कुछ साथियों ने गजा के लोगों की मदद की कीमत अदा की है। और इस तमाम तर अहम मामले में पाकिस्तान का बयान भी सामने आ गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। मासूम बच्चे, ख़वातीन शहीद हुई। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की तरफ से ज़मीन तंग की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि सीज़ फायर की भरपूर कोशिश करे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन वक्त की अहम ज़रूरत है। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि आलमी बिरादरी पाकिस्तान के साथ मिलकर गजा में सीज़ फायर पर काम करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मुतालबा किया कि गजा में फ़लस्तीनियों पर गैर इंसानी बमबारी फौरी तौर पर रोकी जाए। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। इसराइल आलमी क़वानीन की पासदारी और एहतराम करें। और वॉर रूम से अभी ताज़ा खबर मौसूल हो रही है। ताज़ा खबर यह है कि गजा में मुहाजिर कैंप पर इसराइली हमले में 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। हमास का बताना है कि इसराइल ने पूरे गजा में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है। गजा के शहरियों को इसराइल की तरफ से हमले से कबल कोई वार्निंग नहीं दी गई, जबकि उर्दन ने गजा के लिए इब्तदाई इमदाद भेजने का ऐलान कर दिया है। उर्दन की फ़ौज के ज़राए का बताना है कि फ़ौजी तैयारा इमदाद को मिस्र के साथ रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग तक ले जाएगा। इजाज़त मिलने पर इमदाद गजा के हुक्काम को मुंतकिल की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल पहुँच गए हैं। वॉर रूम से गजा की ताज़ा तरीन कशीदा सूरत हाल आपने जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहे।